नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं समाजसेवी और पर्यावरणविद मंजीत सिंह जसोटिया जी। सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हरित क्षेत्र का जो दायरा है उसे बढ़ाने के लिए ये लगातार प्रयासरत है। इन्हें लगता है कि हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और इसके लिए वो समय समय पर प्रशासन के माध्यम से वन विभाग के अफसरों को ज्ञापन भी सौंपते रहे हैं ताकि हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ सके। और इस पर क्या अमल होता है इस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप एसबीआई में कार्यरत थे और उसके बाद आप स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो बालू है उसके आप रीजनल डायरेक्टर भी रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद आप समाज के कार्य में व्यस्त हैं। आनंद आ रहा है? जी हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि मैंने लगभग 40 वर्ष की सेवा अपने भारतीय स्टेट बैंक में दी हुई है और उस अवधि में मुझे हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंबा के जो रिमोट क्षेत्र थे जैसे किलाड़, पांगी, वहाँ मैंने काम किया। सलोनी में मैंने काम किया। इसके अलावा कुल्लू में मैंने 2 साल कार्य किया। हमीरपुर में रहा, अपने चुवाड़ी में रहा, बनीखेत रहा और अपने जो सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं डलहौजी शाखा से सेवानिवृत्त हुआ। उससे पहले मुझे 2 साल जो भारतीय स्टेट बैंक की आरसेटी है, भारतीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ लगभग 2.5 वर्ष मुझे डायरेक्टर के रूप में काम करने का अवसर मिला। उस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने चंबा के लगभग हर क्षेत्र में जाके वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनको जाके जागृत किया। वहाँ समय समय पर कैंप लगाए, क्योंकि उस केंद्र में आरसेटी में जो भी भारतीय स्टेट बैंक की ओर से निःशुल्क जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है, खाने पीने की सारा जो भी है खर्चा वो बैंक द्वारा वहन किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं आरसीटी स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बालू एसबीआई के अधीन है और ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो रोजगार के लिए तरसते हैं, जो बेरोजगार है उन्हें इस तरह की स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जिसके जरिए वो रोजगार हासिल कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसा कि इन्होंने जिक्र किया है, लोगों को मालूम ही नहीं था कि इस तरह की चीज़ें भी बैंक के माध्यम से होती है और जो ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और रहने खाने का खर्च भी बैंक प्रबंधन जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का जो प्रभाग है उन्हीं के माध्यम से वो वहन होता है और शुरुआत इन्हीं के माध्यम से हुई थी। और आजकल समाज सेवा में आप व्यस्त हैं, तो किस तरह का समाज सेवा आजकल कर रहे हैं? और सुना है आप जो हरित क्षेत्र का दायरा है, यानी जो सामदार कहें या चामुंडा की पहाड़ी है, आप समझ सकते कि चामुंडा माता मंदिर जहाँ से पूरे चंबा नगर का नज़ारा दिखता है, उसके जो इर्द गिर्द पहाड़ी है और जो ऊपर सामदार है, वहाँ पर वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाने के लिए ये लगातार प्रयासरत रहे हैं और वहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो इन्हीं के हाथों से लगे हैं। इनकी एक टीम है, इनके जो सराउंडिंग के लोग हैं और इनके जो फ्रेंड्स हैं और जो भाई हैं या चाचा या ताया के या जो भतीजे हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो मदद करते हैं ताकि हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पर्यावरण के बारे में मेरी रुचि जो थी वो शुरू से थी, लेकिन बैंक में कार्यरत होने के कारण समय नहीं उपलब्ध हो पाता था। फिर भी जहाँ जहाँ रहे, क्योंकि बैंक की एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा होता है, उस पर समय समय पर कुछ धन उपलब्ध करवाया जाता है और समाज के कार्यों में करने के लिए समाज प्रेरित किया जाता है। तो उस वक्त भी मैं उस फंड का इस्तेमाल करते हुए सराउंडिंग में जहाँ जहाँ होते थे वहाँ पेड़ लगाने का व्यवस्था करते थे। चाहे वो कुल्लू का क्षेत्र हो, कुल्लू में जाएं, डलहौजी जाएं तो डलहौजी एक आप देखेंगे बिल्कुल बस स्टैंड के साथ डलहौजी क्लब है, उसके सराउंडिंग में हमने वहाँ कम से कम 25 देवदार के पेड़ लगाए थे। वो आज 5-6 साल के बड़े होके वहाँ फल फूल रहे हैं।
तो ये मेरी रुचि थी, क्योंकि वृक्ष जो है हमसे लेते नहीं है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे वो गर्मियों में उसकी छाया हो, चाहे वहाँ से हमें फल फ्रूट मिले, या जो भू संरक्षण होता है, उसके भूमि कटाव होता है, उसको बचाने में सहायक होते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा आप जानते ही हैं कि वो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको एब्जॉर्ब करके हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद मैंने ये सोचा कि अब कार्य करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान दिया कि अपने इर्द गिर्द जो भी एरिया है वहाँ उसको हरा भरा बनाया जाए, ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे। और जो, क्योंकि ये चंबा एक पहाड़ी क्षेत्र पे स्थित है, तो अगर वहाँ भूमि कटाव या भू संरक्षण भू कटाव की समस्या आती है तो उसके बचाव हेतु भी ये वो उचित कदम उठाए। तो सेवानिवृत्ति के बाद हमने यहाँ मोहल्ला सुराड़ा में, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया बेटा जी ने, चामुंडा मंदिर और सुई माता के मंदिर के बीच का एरिया है, उसको हमने एक तरह से गोद लिया हुआ है। 18 में मैं रिटायर हुआ, तो उसके बाद प्रतिवर्ष 19, 20, 21, 22 में सीजन में हम 2 बार बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में वहाँ पौधारोपण करते हैं। और हमारे प्रयासों से वो पौधे, अगर आप देखें तो वहाँ बिल्कुल जहाँ चील के पेड़ थे वहाँ हमने देवदार के पेड़ तैयार कर दिए हैं। अगर आप वहाँ देखें तो कम से कम 25-30 पेड़ जो है वो 4-5 साल के हो चुके हैं, लगभग 6 फुट या 7 फुट की ऊंचाई तक वो पहुँच चुके हैं। तो इसके बारे में जो यहाँ पर पहले CCF थे श्री सोलंकी जी, उनसे हमें काफ़ी सहयोग मिलता था। हमारे कहने पे जो पेड़ या पौधे होते थे वहाँ यहाँ उपलब्ध करवाए जाते थे। और हम अपनी, जैसे इन्होंने कहा, अपनी टीम है, मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं, मेरे जो इर्द गिर्द के बच्चे हैं, वो सब मिलजुल के हम प्रयासरत होके वहाँ उसका पौधारोपण करते थे। इसके अलावा जब जो पौधे बड़े हो चुके हैं उनकी देख रेख का कार्य भी हम करते हैं, चाहे वो उनके पौधों के नीचे, जैसे कहा जाता है, तौलिए बनाना हो, वहाँ से अनवांटेड जो झाड़ियों को निकाल के वहाँ उनको सुरक्षित किया जाता है। तो हमने कई बार ये गुहार लगाई DFO साहब से। इससे पहले अमित जी थे, अभी कृतिज्ञा कुमार जी हैं, कृतिज्ञा कुमार जी से भी हम कम से कम 4 बार मिल के आए हैं कि हमें उस क्षेत्र में दोनों तरफ, सुई माता और चामुंडा माता के बीच का जो क्षेत्र है, दोनों तरफ कंटीली जो तारे लगाए जाए, ताकि वहाँ पर जो आवारा पशु आके पौधों का नुकसान करते हैं उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं। और वो पौधों को बढ़ने से जब वो काट जाते हैं तो पौधे आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन कई बार मिलने के बाद भी हमारा वो जो उस विषय पे सुनवाई नहीं हुई है। तो एक बार मैं फिर से ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि काइंडली अगर आए वहाँ तो हमें कॉल कर लें, हम बताएंगे कहाँ कहाँ पेड़ सर्वाइव हो चुके हैं। और उसके चारों तरफ अगर वो झाड़ियाँ लगा दे, एक कांटेदार तारे लगा देते हैं, तो हमें उन्हें और बढ़ाने में मदद मिलेगी। अच्छा, जैसा कि मनजीत सिंह जसरोटी जी ने कहा कि वो काम तो कर रहे हैं, समाज का कार्य है, पर्यावरण के बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जिस तरह का सहयोग चाहिए वो जो वर्तमान का जो अधिकारी वर्ग है उनका नहीं मिल रहा है। इनका निवेदन है कि ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत कार्य नहीं है। हम भी इस चैनल के माध्यम से अधिकारी तक ये बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि वो आपके इस कार्य को गंभीरता से लें और आपसे संपर्क करके जो आप चाहते हैं वो जरूर हो। और इसके अलावा जो समाज को जिस तरह से कई चीज़ें हो रही हैं आप समझ सकते हैं, आग लगा देते हैं जंगलों में शरारती तत्व, और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है, तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने भी यहाँ प्रयास किया है काफ़ी। अगर ऊपर देखें यहाँ सामदार की पहाड़ियों में, तो पिछले 2-3 सालों से जब फायर सीजन होता है मई जून का, तो हमने अपने सहयोग से और अपने साथियों के सहयोग से वहाँ जो चील के पत्ते गिरते हैं, चलापू कहा जाता है, उनको इकट्ठा करके काफ़ी जलाया हुआ है। हमने एक जगह इकट्ठा करके जला देते थे। लेकिन आप जानते ही हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण कुछ लोगों के, हम लोगों के प्रयास से संभव नहीं हो पाएगा। हमें ये मालूम हुआ है कि हर वर्ष जो फायर सीजन में उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ धनराशि जो है वो विभाग को उपलब्ध करवाई जाती है, और वहाँ से जो नीचे पत्ते गिरे हैं उनको जलाया जाता है। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा पिछले 5 साल से
कि वहाँ कोई टीम आई हो या वहाँ विभाग के कोई आदमी आए हो, उन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया हो ताकि जो संभावित आग लगने का खतरा है उससे बचा जा सके। तो अब तो सर्दियों का सीजन है, मई जून में फिर आएंगे, तो मैं विभाग को भी आश्वासन दूंगा कि अगर जब भी वो इस कार्य में आगे आते हैं तो हम जो यहाँ के लोग हैं इर्द गिर्द के, वो इकट्ठे होकर अपनी सहभागिता देंगे। चाहे 5, 6, 10 आदमी हम 2-4 दिन लगा सकते हैं, वो खर्चा जो है हम खुद बेयर करेंगे, जो हम आदमी लगाएंगे, चाहे 5 आदमी लगाएं चाहे 10 आदमी लगाएं। तो अगर उनका प्रयास रहेगा तो हमें भी शायद जंगल को आग से बचाने में कामयाबी मिल सके। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर विभाग सहयोग करता है तो यहाँ के जो लोग हैं, जैसा कि मनजीत सिंह जसरोटी जी ने कहा है, समाज के लिए समर्पित है और पर्यावरण को बचाने के लिए यदि 10-12 जो लोग लगते हैं, उनका जो खर्चा आएगा उनके कार्य के करने की उसमें, उसका वहन ये व्यक्तिगत तौर पर उठाने के लिए तैयार है। लेकिन विभाग पहल तो करे। और इसके अलावा आपके हिसाब से ऐसे कौन से सराउंडिंग में एरिया हैं जहाँ पर पौधारोपण होना बहुत ज़रूरी है? अगर आप देखें, जैसे आपने पहले जिक्र किया चामुंडा माता का, तो यहाँ के लोकल बाशिंदे होने के कारण हम तो ये शुरू से देख रहे हैं कि आने वाला जो भी पर्यटन के लिए आता है टूरिस्ट, वो चंबा शहर में आने के बाद कोई एक आधा होगा जो चामुंडा मंदिर का दौरा ना करता हो, चामुंडा मंदिर को देखता ना हो। तो उसके इर्द गिर्द अगर वहाँ पे पौधारोपण किया जाता है, और इसके अलावा उसके ऊपर की ओर क्षेत्र में जाएं तो सामधार की पहाड़ी हैं, वहाँ पर भी काफ़ी आग का खतरा बना रहता है। और सुई माता का मंदिर है जहाँ की चंबा शहर के लिए हमारी सुनैना माता ने बलिदान किया था, लेकिन हम उनके बलिदान को शायद अब आने वाली जो पीढ़ी है, ये जनरेशन भूल रही हैं। तो उनकी यादगार में ही अगर वहाँ चारों ओर पौधारोपण किया जाए तो एक तो शहर की सुंदरता बनेगी और आने जाने वाले जो पर्यटक हैं उनको वहाँ बैठने का मौका मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा पर्यावरण की दृष्टि से वहाँ लोगों को सराउंडिंग में मिलेगा। तो ये अगर यहाँ इस ओर ध्यान दिया जाता है तो चंबा शहर की खूबसूरती बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। एज ए पर्यावरणविद या फिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, उस लिहाज से युवाओं को या चंबा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप देखें कि यहाँ पर जो यहाँ के जो लोकल चैनल हैं, जैसे चंबा हलचल है या सिटी चैनल है, वहाँ पर समय समय पर त्यौहार के अवसर पे या मेलों के अवसर पर ऐड दी जाती है, एडवर्टीजमेंट दी जाती है और लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं चंबा के लोग। तो उसमें जो हर आदमी का जो मैसेज दे रहा है उसका अपने एक विजन छुपा होता है कि इसमें क्या करे। खाली यही नहीं कि मनजीत सिंह जसरोटिया मिंजर की मुबारक देता है या ये दूसरे मुबारक दे रहे हैं। तो उसमें मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं अपना अपना मैसेज उसमें अंकित करें। मैं जब भी यहाँ मैं भी यहाँ पे अपने उसमें ऐड में भागीदार होता हूँ। तो अगर आप ये पाएँ, बरसात के मौसम में मिंजर का मेला होता है, तो मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी मिंजर का मेला जो 7, 8 या 10 दिन जो ऐड चलती है मिंजर के मेले की अवधि में, तो उसमें ये स्पष्ट मैंने लिखा होता है कि प्लीज़ जो भी इसको देख रहा है वो मिंजर मेला की अवधि में कम से कम एक पौधा लगा दें। और जो भी युवा है अगर वो इसके महत्व को समझे कि आने वाले समय में जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसके लिए पेड़ों का लगना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर पेड़ होंगे, जहाँ लिखा है कि पेड़ है तो हम हैं, और पेड़ों को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होके इस पुनीत कार्य में भागीदार होना पड़ेगा। इसके लिए कार्य तभी संभव है जब हम सब लोग इसमें अपनी सहभागिता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मनजीत सिंह जसरोटी जी ने विभाग की सारी चीज़ें कही हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित है और लगातार कार्य भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जो ये कार्य कर रहे हैं चंबावासी इनको पूरा सहयोग देंगे और जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी इनकी सुनेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत कार्य नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, चंबा के लिए कर रहे हैं। और चंबा हरा भरा दिखेगा तो सुंदर दिखेगा चंबा। और जब चामुंडा माता मंदिर में माथा टेकने कोई आएगा तो यहाँ के परिदृश्य को देखकर
वशीभूत होगा और बार बार यहाँ पर आकर नतमस्तक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।